भ्रष्टाचार है जो ब्लॉक से लेकर थाना तक सिमटा हुआ है कि आप राशन कार्ड बनाने जाते हैं तो उसके लिए फ़ीस मांगा जाता है, इंदिरा आवास के लिए फ़ीस मांगा जाता है। अब तेजस्वी जी ने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरी का वैकेंसी निकलवाए और नौकरी दिलवाने का काम किए, तो अब उन लोगों को बेचैनी होता है कि ये कैसे कर दिए। तो सवाल है कि अब 20 साल से तो सरकार में आप क्यों नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी के पास जब भी एजेंडा नहीं होगा, वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपको और हमको भटकाने का प्रयास करेगा। गिरिराज सिंह का बयान आया है, मुसलमानों पर टारगेट किए हैं। मुसलमान एनडीए का जो भी योजना आता है लाभ उठा लेते हैं, लेकिन वोट करने की बात आती है तो वोट नहीं देते हैं। तो नमक हराम जैसा शब्द को उपयोग किया गया है। देखिए, एक आश्चर्यजनक विषय है कि 20 साल से बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए का। 11 साल से केंद्र में किसकी सरकार है? एनडीए का। अब ये लोग सरकार में रहते विकास के एजेंडे पर, जो जनता का मूल सुविधा का एजेंडा है, मान लीजिए किसान का समस्या है, नौजवानों को रोज़गार का समस्या है, नौकरी का समस्या है, महंगाई का समस्या है, जो भ्रष्टाचार है जो ब्लॉक से लेकर थाना तक सिमटा हुआ है कि आप राशन कार्ड बनाने जाते हैं तो उसके लिए फ़ीस मांगा जाता है, इंदिरा आवास के लिए फ़ीस मांगा जाता है, आपको वृद्धा पेंशन के लिए जाइए उसका फ़ीस मांगा जाता है, थाना में एफआईआर के लिए जाइए उसके लिए फ़ीस मांगा जाता है। तो उस चीज़ को जनता तो करीब से समझ चुकी है और जनता ने ये ठान भी लिया है कि जो मेरा काम किया है उसको हम इस बार बिहार का बागडोर देंगे। अब तेजस्वी जी ने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरी का वैकेंसी निकलवाए और नौकरी दिलवाने का काम किए, तो अब उन लोगों को बेचैनी होता है कि ये कैसे कर दिए। तो सवाल है कि अब 20 साल से तो सरकार में आप क्यों नहीं किए? आपको कौन रोके हुए था भाई? इसका स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। तो अब इनके पास कोई एजेंडा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पास जब भी एजेंडा नहीं होगा, वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपको और हमको भटकाने का प्रयास करेगा। हम समझते हैं कि जो भी बयान दिए हैं इसी संदर्भ में दिए हैं, इसमें कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा बिहार के तमाम लोगों का, गरीबी का, महंगाई का, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, कमाई और कार्रवाई का है। इस पर काम होना चाहिए।